सुप्रभात छात्र माने बहुत दिन पर आज मु तुम मानक पई पुणी सीता यह वर्णागमनम विषय श्लोक 16 नहीं आसी। आशा करुच्ची तुमे माने सब पढ़ी के भल भाव परीक्षा भी देइथिबो आ परीक्षा रे भल मार्क मध्य रखिथिबो। वर्तमान तो आमे फाइनल परीक्षा में रेडी होचे किंतु यार अल्प किछि श्लोक रही जाइथिला तेणु से गुडी को प्रथमे तुम मन पई सारिबी तापरे आगो को पढेबे। श्लोक 16 प्रथमे पिला माने मु तुम मानक पई आवृत्ति करि नउची मो सहित आवृत्ति करिवो। भर्तृर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषार्थभा अतश्चैवाहमादिष्टा वने वास्तव्यमित्यपि। भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषार्थभा अतश्चैवाहमादिष्टा वने वास्तव्यमित्यपि। वर्तमान पिला माने संधि गुड़िक देखि नबा। देख गोटे शब्द रही भर्तुर्भाग्यम भर्तुः युक्त भाग्यम नार्येका नारी युक्त एका अतश्चैवाहमादिष्ट अतः युक्त च युक्त एव युक्त अहम युक्त आदिष्ट। एठी अतः च एव ये समस्ते गोटे गोटे अव्ययपद। वस्तव्यम इत्यपि वस्तव्यम युक्त इति युक्त अपि इति एवं अपि दुटी जाक अव्ययपद एवं दुटी जाक पद जोगरे प्रथमा विभक्ति हुए। वर्तमान प्रकृति प्रत्यय देखि नबा पिला माने गोटे शब्द रही आदिष्ट। जानिच पिला माने प्रथम रु कहिछि मध्य प्रकृति प्रत्यय रे गोटे धातु रहिबो गोटे प्रत्यय रहिबो एवं बेले बेले गोटे उपसर्ग मध्य रहिबो। एठी आ उपसर्ग दिस धातु त प्रत्यय एवं टा प्रत्यय हिछि स्त्रीलिंग पाई। वस्तव्यम बस युक्त तव्यत समास पदटी देखि देबा पिला माने पुरुषर सभ पुरुषः ऋषभः इव उपमित कर्मधारय। शब्दार्थ गुड़िक देखि नबा पिला माने शब्दार्थ जानि नेले आम मानक भावार्थ करिवा पय सहज हेबो। देख गोटे शब्द रही भर्तुः अर्थात स्वामींकर प्राप्नोति अर्थात पाए बा लाभ करे। पुरुषार्षभ रामचंद्र बा श्रेष्ठ पुरुष। अतः एणु च ओ एव हि अहम मु आदिष्ट आदेश प्राप्त स्त्रीलिंग रे अछि पिला माने एटा। एठी पूर्व रे जो देखिला में अतः च एव समस्त गोटे गोटे अव्यय पद। च अर्थात ओ एव एव लगे कि वाक्य गठन पिला माने सत्यमेव जयते एथरा परीक्षा रे मध्य पडिथिला आगो को मध्य पडिबो। वास्तव्यम वास करिबा उचित तव्यत प्रत्यय रे हेछि एटा पिला माने। इति अर्थात बोली इति अव्यय जोगरे प्रथम विभक्ति हुए पिला माने। अपि अपि मध्य गोटे अव्यय पद अपि रो अर्थ हैला मध्य एठी मध्य प्रथमा विभक्ति हुए। अन्वय देखिबा पिला माने अन्वय होछि श्लोकर गद्य रूप। पुरुषार्षभ नारी एका तु भर्तुः भाग्यम प्राप्नोति अतः वने वास्तव्यम इति अपि अहम आदिष्टा च। सीता एठी रामचंद्र को कहउछन्ते हे पुरुषार्षभ हे श्रेष्ठ पुरुष हे पुरुष मानक मध्य रे उत्तम पुरुष महान पुरुष बा जेउ पुरुष वीर हेइ थांती ऋषभ अर्थात षंढ वृषभ परी जहार शक्ति रही सामर्थ्य रही से होउछन्ती पुरुषार्षभ। हे पुरुषार्षभ हे वीर पुरुष नारी एका तु भर्तुः भाग्यम प्राप्नोति। नारी हेउछि जणिए मात्र जिए कि निज स्वामीर भाग्य को भोग करे। पूर्व श्लोक रे सीता रामଙ୍କ सहित जुक्ति करि सारिछन्ती जे हे रामचंद्र हे स्वामी स्वामी स्त्री बापा माँ पुओ बोहू एमाने समस्ते निज निजर भाग्य को भोग करती। बापर भाग्य को पुओ भोग करे नहीं किंबा मार भाग्य को झियो भोग करे नहीं किंतु स्त्री होउछि जणे मात्र एई भली जणे महिला बा एही भली जणे व्यक्ति जी कि स्वामींकर भाग्य को भोग करे। आ मु होउछि तुमर धर्म पत्नी अर्थात तुमर भाग्य को भोग करिबा पई मोर मध्य सामर्थ्य रहिछि बा मु भी तुमर भाग्य को भोग करूछि।
ତେଣୁ ଅତଃ ଏଣୁ ବନେ ବସ୍ତବ୍ୟମ୍ ବଣରେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ, ବଣରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଇତି ଅପି ଅହମ ଆଦିଷ୍ଟାଚ ଏଇଟା ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ମିଳିଛି, କେବଳ ତୁମକୁ ଯେ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ହେଇଛି ବନବାସ ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ସୀତା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସୀତା ଜଣେ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ। ଭାବାର୍ଥଟି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମୋର ଭାଷାରେ ସରଳ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଦେଖ ମୁଁ ପଢି ନଉଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବନବାସ ଇଚ୍ଛା କରି ସତୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ପିତା, ମାତା, ପୁତ୍ର, ଭ୍ରାତା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପତ୍ନୀ ହିଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସୌଭାଗିନୀ, ଯିଏକି ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ବନବାସ ପାଇଁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ବଣକୁ ଯିବି। ପିଲାମାନେ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଶ୍ଲୋକକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କାଳାଂଶରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।